हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य हूँ। तो विगत वीडियो में हमने मैलापक पे बात की थी और आपसे कहा था कि आने वाले समय में इन पे जो अष्टकूट है उनमें चर्चा करेंगे। तो आज जो है हम योनि पे चर्चा करेंगे। हमारे सनातन धर्म में इसकी पूजा का विधान है। कामाख्या मंदिर उसका जीता जागता उदाहरण है। और यह पूरा संसार को आप देखें तो पृथ्वी ब्रह्मांड के लिए संसार में उसकी स्थिति योनि में है। योनि का तात्पर्य सिर्फ गुप्तांगी नहीं है। योनि का तात्पर्य है वह स्थान जहां से हम जन्म लेते हैं, वह स्थान जहां से हमारा भरण पोषण जीवन आरंभ होता है, जीवन का उद्गम होता है। सिर्फ शरीर का उद्गम नहीं होता, अपितु जीवन का उद्गम होता है। तो इस तरह से हमारे ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां हैं, जिसमें हम वृक्ष की भी बात करते हैं, समुद्र में रहने वाले जीवों की बात करते हैं। तो 84 लाख योनियों से संयुक्त हैं। और उसमें जो ये मानव योनि है ये सर्वाधिक उत्तम और मध्य की योनि मानी गई है, ऐसा हमारे शास्त्रकार हमें बताते हैं। हमारा स्वभाव सब लोग एक जैसा नहीं है, हमारा प्रेम एक जैसा नहीं है, या प्रेम की चाहत एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। ऐसा इसलिए है, उसके पीछे जो कारण है कि हम मानव योनि में उत्पन्न होने के पश्चात अपने नक्षत्र का प्रभाव लेके आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे शास्त्रकारों ने इन्हीं चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने के लिए हमारे नक्षत्रानुसार लगभग 14 योनि, लगभग नहीं फिक्स 14 योनि प्रदान की गई है। अभिजित नक्षत्र को लेते हुए 2 नक्षत्र पे 1 योनि, उसके अनुसार हमारे व्यक्तित्व के आयामों को समझने की कोशिश की गई है। यह बताया गया है कि आप इस नक्षत्र में पैदा हुए तो आपकी योनि और आपका व्यक्तित्व ऐसा ऐसा होगा। इसको क्यों देखें? देखिए, ये व्यवहार को निर्धारित करता है। आपके व्यवहार में क्या होगा, आप किसकी तरफ प्रभावित होंगे, आपको प्रेम में क्या चाहिए, प्रणय में क्या चाहिए, शारीरिक संतुष्टि आपकी क्या है, क्षमता क्या है। वास्तव में अगर वर्तमान में देखें तो 50% संबंध प्रणय संबंधों की वजह से है, शारीरिक असंतुष्टि की वजह से है। सीधा सीधा बोले, शारीरिक असंतुष्टि की वजह से है। हम कहते हैं कि जीवन में जो हमारा विवाह होता है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष तक के लिए होता है, लेकिन उसमें हम काम को एकदम साइड में कर देते हैं। विवाह के जो प्रणीत है वो काम की पूर्ति के लिए ही है, काम की पूर्ति के लिए है। साथ में 3 और सहायक चीजें जोड़ दी गई हैं, ठीक है ना, काम को थोड़ा सा ढकने के लिए। अगर काम की अनुपस्थिति हो गई तो फिर वो आपका जो सुनहरा महल है भरभरा के 2 मिनट में गिर जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। इसलिए कुंडली में आपको ये देखने के लिए कि आपकी काम क्षमता कितनी है, अगले व्यक्ति के साथ आपके काम की संतुष्टि हो पाएगी कि नहीं, शारीरिक संतुष्टि हो पाएगी कि नहीं, इसको जानने के लिए आपको योनियों का विचार करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे अश्व योनि। यदि आपने अश्व योनि में जन्म लिया है तो आपके साथ आपका व्यक्तित्व कैसा होगा और आपको क्या कैसा जीवन साथी चाहिए। अश्व योनि, देखिए अश्व योनि अश्विनी, पहला जो नक्षत्र है, नक्षत्र पे आप आएंगे इसके, तो पहला नक्षत्र अश्विनी, दूसरा शतभिषा। अगर आप इन दोनों नक्षत्रों में उत्पन्न हुए हैं तब आपके अश्व योनि बनती है। अब अश्विनी को आप देखें, देखिए कभी भी आपको जानना हो ना तो जो ये इसके पीछे हमारे ग्रहों की रश्मि है और ग्रहों की रश्मियाँ उनके प्रतीकों में छुपी हुई हैं। सॉरी, इनके पीछे ग्रह और नक्षत्रों की रश्मियां हैं और ग्रहों की एनर्जी के पीछे नक्षत्रों की एनर्जी छुपी हुई है। और नक्षत्रों की एनर्जी, नक्षत्रों की रश्मि जानने के लिए उनके प्रतीकों को पकड़ना पड़ेगा। तो हम प्रतीक पकड़े, अश्विनी माने अश्वमुख, अश्विनी अश्वमुख। देवता कौन है? अश्विनी है, देवता भी इसकी अश्विनी है। स्वामी कौन है? केतु। केतु क्या है? मुक्त करता है। केतु मंगल जैसा है, ज्यादा जो चीज चाहिए संतुष्टि नहीं हो पाती। केतु जो चीज में लग जाएगा, अगर चाहेगा झंडा भी आपको खड़ा कर देगा, नहीं झंडा गिरा देगा। तो अनिश्चितता की स्थिति रहती है। शतभिषा वृत्त जैसा,
ठीक है ना, 100 तारे। आपके अंदर क्या क्षमता है? 100 लोगों का उपचार की क्षमता है। क्षमता क्या है? 100 लोगों के उपचार की भी क्षमता है। किंतु केतु बैठा हुआ है, अगर बुरी स्थिति में आ गया तो एक का उपचार नहीं करने देगा। अब आपके नक्षत्र के देवता कौन है? नक्षत्र के देवता वरुण है। वरुण माने जल, जल में बहुत शक्ति होती है। साथ में स्वामी कौन है? शनि। शनि क्या है? वैराग्यवादी है। अब यहाँ पे आप देखिए आप कैसा आपका नेचर होगा। तो केतु मंगल जैसा है, अश्व का मुख है, और अश्व क्या होता है? स्वेच्छाचारी होता है, बंध के रहना पसंद नहीं है, ठीक है ना। साहसी होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, ओजस्वी होगा और दमदार होगा। उसकी आवाज में ना एक घरघराहट होगी। शक्तिशाली होने की वजह से मनमाने होंगे, जो मन में आएगा सो करेंगे, किसी के बाप से नहीं डरेंगे, ऐसे आ जाते हैं। अपने अनुसार ही सभी काम करते हैं, प्रेम भी अपने अनुसार ही करते हैं। जीवन साथी को निश्चित रूप से शारीरिक संतुष्टि या पूर्णता देने वाले होते हैं। अब यहाँ पे साथ में इसकी और एक विशेषता देखें तो जिम्मेदारी उठाने वाले हैं। आपने देखा होगा सूर्यदेव के रथ में 7 अश्व जुड़े हुए हैं, माने इस योनि में अगर आप पैदा हुए हैं तो आपके अंदर शक्ति है संसार का भार उठाने का। सूर्य क्या है? सृजन के प्रतीक है। सूर्य संसार के आत्मा है, तो आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप बहुत सी आत्माओं का सृजन कर सकते हैं। किंतु नकारात्मक क्या है? नकारात्मक है कि आप मनमाने हैं, नकारात्मक है आप स्वेच्छाचारी हैं। और अश्व के लिए एक बात कही जाती है कि अश्व कभी बुढ़ा नहीं होता, मतलब उसकी काम शक्ति जो है जीवन पर्यंत चलती है। अब यहाँ पे आपके जीवन साथी आपके योनि अनुसार नहीं मिले, तब फिर आपके जीवन में आ जाएगा भटकाव। आप उस शक्ति जो आपकी है उसको पूर्णता प्रदान करने के लिए इधर उधर अश्व जैसा आचरण आप कर सकते हैं, लेकिन यह आपको शक्तिशाली बनाती है, दमदार व्यक्तित्व का बनाएगी, समाज में आपको मान सम्मान बनाए मिलेगा, परिवार का भरण पोषण करने वाले होंगे आप जिस कार्य का बीड़ा उठा लेंगे उसको कर डालेंगे। अश्व क्या होता है? आज भी शक्ति अश्व से मापी जाती है, तो हर तरह की शक्ति आपके अंदर है। सिर्फ कमी क्या है? कमी उसी को कंट्रोल करना है। तो आपने कुंडली में देख लीजिए, अगर शुक्र सही स्थिति में है तो आप बिल्कुल सम्यक है। शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं भटकाव आएगा। फिर यहाँ पे आपके अश्व से जो मित्र हैं, अश्व के जो मित्र हैं उनकी योनि अगर आपके साथ मैच कर रही है, जीवन साथी है, तो आपका जीवन साथी बहुत अच्छा चलेगा। जीवन आपका दाम्पत्य जीवन जो है सुखमय होगा। किंतु अश्व के जो शत्रु हैं, वैर योनियां हैं, ठीक है ना, अगर वो आ गई तब आपका जीवन तनावपूर्ण हो जाएगा, कलहपूर्ण हो जाएगा। तो फिर अगली चर्चा अगली योनि पर, तब तक राधे राधे।